प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, क्लास 8th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.5। बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 17 पेज 32। सॉल्व 8x + 2 / 4 + 2 x - 4 / 8। बच्चों, क्या करेंगे हम? इस सब का हमने ले लिया एलसीएम। 2 के नीचे हमने 1 मान लिया, ठीक। 4 1 8 का हमने एलसीएम लिया तो आ गया 8। ध्यान देना, 8 आ गया। अब 4 से 8 में डिवाइड किया, कितना आ गया? 2 आ गया। 2 आया ना। अब 2 से 8 में मल्टीप्लाई करो, 16x आ गया है। फिर इसी 4 से, कि 2 के नीचे भी 4 ही है, 4 से फिर 8 में आपने डिवाइड किया, 4 2 जाए 2 आ गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। 1 से 8 को डिवाइड किया, 8 आ गया। 8 से 2 में मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया। ठीक बेटे। फिर इस 8 से 8 में डिवाइड किया, 1 आ गया। 1 से x में मल्टीप्लाई किया तो x आ गया। ठीक, ध्यान देते रहना। फिर इसी 8 से 8 में डिवाइड किया, 1 आ गया। 1 से फिर हमने 4 में मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। समझ गए ना? अच्छा, अब देखेंगे 16x, ठीक है। 16x + 4 वही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। 16x + 4, ठीक। और ये जो है 8 जो है इधर आ गया। अब ये बच गया इतना। तो 16x + 4 16x - 4। अब इसको सॉल्व करना है। नंबर एक तरफ, वर्ड एक तरफ। तो अब देखिए यहाँ पर 16x ये है और ये 4 कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक। तो 16x कहाँ से आ गया? ये आ गया, इस तरफ आ गया। तो माइनस, एक प्लस में साथ माइनस हो गया। अभी 20 है, उस तरफ चला जाएगा। तो 15x = -4 - 20 माइनस प्लस 24 हो गया। ठीक बच्चों। तो 15x = -24/15। यह जो आपका आंसर आ गया 8/5। अब इस 8/5 को x की जगह पे आप वैल्यू रख करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखेंगे आप 9x + 7/2 - x - 2/7 = 36। अब बच्चों क्या करना है आपको? 2 और 7 का एलसीएम लेना है तो 14 आ गया। 2 7 का एलसीएम लेंगे तो 14 आ जाएगा। अब इस 2 से 14 को डिवाइड करो, 7 आ गया। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर 2 से 14 को डिवाइड करेंगे, 7 आ गया। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गया। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x के नीचे 1 लिया गया है। तो अब क्या करेंगे? 1 से 40 को डिवाइड किया, 14 आ गया। 14 को x से मल्टीप्लाई किया तो 14x आ गया। समझ गए ना? इस तरीके से आपको यहाँ हुआ। तो फिर 7 से 7 को मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। अब 2 से 2x आ गया और 2 आ गया, ठीक। 2 2 जा 4 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, 2 से 2 किया 4 आ गया। समझ गए ना? अच्छा, अब ये 14 था, डिवाइड में यहाँ के मल्टीप्लाई में चेंज हो गया है। यहाँ के मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया। अब देखें 63x 40x 2x, ये प्लस में ये प्लस में, तो कितना हो गया? 63 64 65। 65 से 14 को हमने माइनस किया, इतना आ गया, ठीक। इतना आ गया। और ये 49 इस तरफ आ गया,
इस तरह आ गया, ठीक है ना। ये 49 से 4 माइनस करेंगे तो 45 आ गया, तो ये इस तरफ आ गया, ठीक। तो 504 माइनस करना 50x, तो x इक्वल टू इतने बटे 15 नीचे आ गया। तो 51 से 459 को डिवाइड किया तो 9 आ गया, समझ गए ना। इसे ध्यान से आप देखिएगा, इन दोनों क्वेश्चनों को आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 1 देखिए। देखिए x/2 1/5 x/3 1/4। अब बच्चों 2 3 का एलसीएम लिया, 6 आ गया। 2 से 6 को डिवाइड किया, 3 आ गया। 3 से x में मल्टीप्लाई किया, 3x आ गया। 3 से 6 में डिवाइड किया, 2 आ गया। 2 से x में मल्टीप्लाई किया, 2x आ गया। क्लियर। 5 4 का मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया। 5 से 20 को डिवाइड किया, कितना आ गया, 5 आ गया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया। 5 से 20 को डिवाइड किया, 4 आ गया। 4 से 1 को मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। क्लियर। ये 3x 2x को हमने माइनस किया, x आ गया। x/6 आ गया इक्वल टू 5 4 दोनों प्लस किया, 9 अपन आ गया, ठीक। दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो x 20x आ गया, ये इतना आ गया। x इक्वल टू इतने बटे 20 आ गया, ठीक है ना। दोनों को सोल्व कर दिए, 27/10 आपका आंसर आ गया। समझ गए होंगे। ये आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है, ये फोटो कॉपी। क्वेश्चन नंबर 2 n/2 3n/4 5/6 इक्वल टू 21। तीनों का हमने एलसीएम लिया, 12 आ गया। अब 2 से 12 को डिवाइड किया, 6 आ गया। 6 से n में मल्टीप्लाई किया, 6n आ गया। 4 से 12 में डिवाइड किया, कितना आ गया, 3 आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया। 6 से 12 को डिवाइड किया, 2 आ गया। 2 से 5 में मल्टीप्लाई किया, 10x आ गया। अब ये 6n ये 10, ठीक है ना। 9n 10 दोनों को किया तो n आ गया। और फिर 6 से n को माइनस किया तो कितना आ गया, ठीक है ना, इक्वल टू 21 आ गया। अब 12 उधर चला गया, ये डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई में आ गया। अब देखो यहाँ क्या बचा, 6n 9n इतना बच गया। अब आप देखें 10 6 दोनों प्लस में है, आपने प्लस कर दिया, 15 हो गया। 15 से 9n को माइनस किया तो 7n आ गया, इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई का कितना आया, तो n इक्वल टू 7 नीचे आ गया। 36 आपका आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। x+7 8x/3 इक्वल टू 17/6। बच्चों यही दो करिएगा, ज़्यादा फिर हो जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो ये दो क्वेश्चन करिएगा और 2 एग्जाम्पल करिएगा, ठीक है ना। और इन एग्जाम्पलों को आप करके अपनी कॉपी में लगा के आप देखिएगा इनको, ठीक है ना। इसमें से आपको समझा दिया है, हो सकता है समझ में आपको पूरी तरह से ना आया हो, लेकिन आप ध्यान से देखें, समझ में आपको आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन आप करिएगा, तो कल आपको 4 क्वेश्चन समझा दूँगा। जय हिंद।